नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी सुपर टेट 2022 लगभग 63,000 प्लस पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, जिसमें प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के ही पद हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती भर्ती का शासनादेश और कल जो सुनवाई हुई थी उसके कोर्ट ऑर्डर को लेकर के बात करेंगे। वीडियो को आप सभी पूरा देखिएगा। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सही और ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एक तरफ देखेंगे जहां आप मध्य प्रदेश में 18,527 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा हो चुकी है। झारखंड में 26,000 पदों पर। इसी तरह से बिहार में देखेंगे तो 2 लाख के लगभग पदों पर, पौने 2 लाख के पदों पर नई शिक्षक भर्ती, जिसमें क्लास 1 से लेकर के क्लास 12वीं तक के जो अलग अलग टीचर हैं सबकी कुल मिलाकर के 2 लाख के पदों पर नई शिक्षक भर्ती होने जा रही है। उसमें जो 7वें चरण वाले जो सीटें हैं सबको शामिल करते हुए। और इसी तरह से आप देखेंगे चाहे राजस्थान में नई शिक्षक भर्ती, वहाँ पे प्रक्रिया जो चल रही है, प्रोसेस अभी, और इसी तरह से अन्य राज्यों में भी। लेकिन उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में आबादी होने के बावजूद और विद्यालय सबसे ज़्यादा यहाँ पर हैं, इसके बावजूद पिछले 4 साल से कोई भी नई शिक्षक भर्ती न आने के बाद भी प्रदेश में अभी तक किसी भी नई प्राथमिक या जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अभी आप आज के न्यूज़पेपर में देखेंगे, माध्यमिक में इसके पहले लगभग 34,000 पद खाली थे। उनमें से 15,000 पदों पर शिक्षा टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आता है 2021 वाला, बाकी पद समायोजित किए जाते हैं। उसके बाद पुनः देखेंगे 27,000 के आसपास लगभग पद खाली बताए जा रहे थे, और अब पुनः से लगभग 4100 कुछ पदों पर भर्ती आई हुई है और बाकी पदों को समायोजित किया जा रहा है। और उसमें जो नए टीचर हैं या फिर इसी प्रकार से, और उसमें जो पुरानी नियमावली है 1921 वाली, सन 1921 की, उसमें बदलाव भी किया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर के जो टोटल पद हैं शिक्षकों को, उनके भरने के बजाय समायोजन की प्रक्रिया चल रही है। इसी तरह से राजकीय का भी हाल है। समाज कल्याण का जो प्राथमिक विद्यालय है उसका भी, उसमें भी भर्ती बंद कर दी गई है। उसमें जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी को भंग कर दिया गया। वहाँ पर भी समायोजन करने के लिए, तार्किक बनाने के लिए संख्या अनुपात समानुपात छात्र शिक्षक का वो उसमें निर्देश था शासन का। इसी तरह से बेसिक का अगर देख लें तो बेसिक में भी यही सब चीज़ें चल रही हैं धीरे धीरे। बेसिक का भी यही हाल है। प्राइमरी में पूरी भर्ती सीटें सीधी भर्ती के तहत भरी जानी चाहिए, और अपर प्राइमरी में या फिर जो प्राइमरी के प्रधानाध्यापक होते हैं उनमें 50% सीटें प्रमोशन से भरी जाती हैं, लेकिन बाकी की सीटें सीधी भर्ती के तहत भरी जानी होती है। और अब जाकर के बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से एक नया बयान आता है, विधानसभा में जवाब देते हैं, पूछे गए प्रश्न के सवाल के जवाब में देते हैं कि प्रदेश में जो है कुल 63,000 के लगभग जो है पद खाली हैं, जिसमें 51,112 प्राथमिक वाले, और ये हलफनामा 2020 में दिया गया था। यानी उसके बाद से प्राथमिक में कोई पद खाली हुए ही नहीं। इसका मतलब, जबकि उस समय 69,000 के नोटिफिकेशन को छोड़ करके बताया गया था कि हमारे पास इतने अविज्ञापित पद हैं। 69,000 का की तो भर्ती चली रही थी उस समय। क्या इन रिक्त सीटों में कोई सीट वृद्धि नहीं हुई? तो सरकार की मंशा यहाँ पर समझ में नहीं आ पा रही है। अपर प्राइमरी में यहाँ पर देख लीजिए, मात्र 12,149 सीटें। ये भर्ती अगर आ भी जाए, समझ लीजिए बहुत बड़ा धनभाग है सरकार का कि कम से कम भर्ती दे तो रहे हैं। आज स्थिति ये हो चुकी है। अभी यूपी टेट कराएंगे या फिर डायरेक्ट यहाँ पर सुपर टेट का विज्ञापन आएगा, अभी चीज़ें पूरी तरह से क्लियर नहीं हो सकी हैं। लेकिन तैयारी आप सभी करते रहिए। और एक बड़ा सवाल यहाँ पर और भी है कि जो एकेडमिक वाला है मुद्दा है, एकेडमिक, क्या उस एकेडमिक को इस बार हटाया जाएगा या फिर एकेडमिक उसी तरह से रहेगा? क्योंकि पुराने बच्चे 23-24 एकेडमिक वाले, नए बच्चे 33-34 एकेडमिक वाले। 10 गुणांक के फर्क का मतलब है कि पुराने एकेडमिक वाले बच्चे कितने भी सुपर टेट में अच्छे नंबर लेकर के आए, उनका सिलेक्शन बिल्कुल न के बराबर रहेगा, होने की उम्मीद बहुत कम रहेगी। क्योंकि अब जो है एक एक सीट पे हो सकता है 10-10, 15-15 कैंडिडेट, या कम से कम 6-7 कैंडिडेट का भी कंपटीशन हो सकता है। 63 या 50-51 हज़ार यहाँ पर प्राथमिक की भर्ती है, कम से कम 15 लाख फॉर्म भरे जाएंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है, या फिर उससे भी ज़्यादा फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो पर सीट पर जो है आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग कितने हो गए, 30 अभ्यर्थियों का कंपटीशन। उसमें से कोई एक कट ऑफ का क्राइटेरिया होगा, अगर उसको पार करके भी अगर लगभग 10 अभ्यर्थी भी अगर हो जाते हैं पर सीट के हिसाब से, तो कंपटीशन बहुत अच्छा रहेगा। उसमें भी एकेडमिक अगर हो, देखिए मैं एकेडमिक का विरोध नहीं कर रहा हूँ, जिनके एकेडमिक अच्छे होंगे बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पर एकेडमिक कम जिनके होते हैं उनके लिए बड़ी समस्या हो जाती है। या बीएड और बीटीसी में भी आप देखेंगे थोड़ा सा परसेंटेज का फ़र्क पड़ता है, वहाँ पर भी 2-3 गुणांक का फ़र्क पड़ जाता है लगभग।
इसी प्रकार से देखेंगे विपक्ष ने लगातार उन रिक्त पदों को ही लेकर के नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती या फिर जो जूनियर की शिक्षक भर्ती है उसको लेकर के मांग उठाई जा रही है और उम्मीद करते हैं कि जल्द जो है विज्ञापन भी आना चाहिए। शेष आगे के जो भी जैसी भी अपडेट जैसी भी सूचना प्राप्त होगी समय समय पर आप सभी को सही और ऑथेंटिक जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इसके बाद देखिए जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में कल कोर्ट की सुनवाई समाप्त होती है। उसमें जो 2 याची ऐसे हैं जिनका रिजल्ट इनवैलिड में दिखा रहा था, वो हमने आपको बहुत पहले भी कई बार बताया था। 16 याची इसमें संतुष्ट हैं, लेकिन जो 2 याची इसमें हैं और इनमें एक तो शायद पूर्णिमा शर्मा वाले वही जो याची हैं अकेले, और एक याचीकर्ता कुमारी अंतिमा शुक्ला वाले में भी। हालांकि ऐसा भी बताया गया है कि कुमारी अंतिमा शुक्ला वाले में सभी याची संतुष्ट है, वहाँ पर लगा दिया गया है काउंटर एफिडेविट, पीएनपी सचिव का जवाब लगा दिया गया है। लेकिन जो याची संतुष्ट नहीं है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे उनकी तरफ से जो भी आगे फिर जवाब लगाया जाएगा उसमें क्या चीज़ें उनकी क्या मांग है, क्या उनकी पक्ष है। तो कोर्ट ने फिर से एक नई नेक्स्ट डेट लगा दी यहाँ पर माननीय न्यायालय की तरफ से 19 अक्टूबर की। अभी एक कमेंट आया था इसके जस्ट पहले वाले वीडियो पर, वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमने सब्जेक्ट वाले में 2 गोला भर दिया था जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट इनवैलिड आया है। और डबल गोले वाले मामले में इसके पहले 21 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, लेकिन अभी उसमें कोई भी कोर्ट से आदेश नहीं है कि उसमें क्या करना है। उम्मीद भी कम लग रही है उसमें। और इसी तरह से जो ऑफलाइन वाले अभ्यर्थी हैं वो लोग भी पूछते हैं कि हम लोगों का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो उसमें भी चीज़ें मैटर कोर्ट में है, पहले से कुछ भी नहीं कह सकते हैं उसमें। या तो फिर सरकार से शासन से बात करिए आप सभी, या फिर कोर्ट से कुछ आदेश हो। परीक्षा में शामिल होने के लिए तो आदेश आया था उस समय कोर्ट का, एक अंतरिम राहत मिल गई थी, लेकिन रिजल्ट के लिए अभी तक ऐसा कोई आदेश कोर्ट से आया नहीं है। और अभी जो है प्रत्यावेदन वाले मामले में जो नेक्स्ट डेट लगी है, इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि भर्ती में कोई रोक नहीं है। ज्वाइनिंग लेटर में शासनादेश जारी हो सकता है, ऑनलाइन आवेदन लिए जा सकते हैं, मेरिट सूची भी प्रकाशित की जा सकती है, लेकिन उसके आगे की जो प्रोसीजर होगी काउंसलिंग और नियुक्ति की, वो नहीं की जा सकती है। और रोक अभी हटा नहीं है, जहाँ तक हमें लग रहा है रोक हटा नहीं होगा। बाकी कोर्ट ऑर्डर का वेट कर लेते हैं और कोर्ट ऑर्डर आने के बाद ही चीज़ें पूरी तरह से क्लियर होंगी, या तो फिर जो याचिका अधिवक्ता होते हैं उनके माध्यम से कुछ चीज़ें अगर बताई जाती हैं पूरी विस्तार से, तो उनके माध्यम से कुछ चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। कोर्ट ऑर्डर जो है आज आने की संभावना बहुत कम है, और इसके बाद कल संडे हो जाएगा, मंडे को ही कल की हुई सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर आने की उम्मीद है। और इसके बाद जो भर्ती का शासनादेश जीओ है, अभी उसमें कम से कम 8 से 10 दिन का समय, मतलब जो 3-4 दिन पहले हमने आपको बताया था, तो अभी भी अगर शासन की सहमति होगी, अगर भर्ती का शासनादेश समय पर जारी अगर करना होगा, तो उस स्थिति में भी कम से कम सप्ताह भर का समय अभी लग सकता है भर्ती का जीओ आने में। बाकी सरकार की क्या मंशा है, सरकार का क्या निर्देश है बेसिक विभाग के लिए, जो निर्देश होगा योगी जी का वैसे ही ये लोग आगे भर्ती की प्रोसेस बढ़ाएंगे। या विभाग के अधिकारियों का, डीजी सर हो चाहे निदेशक सुभाष सिंह मैम हो, कब तक मीटिंग होने वाली है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के, कब तक सहमति बन जाएगी, चाहे रिक्त सीटों को लेकर के या फिर आरक्षण व अन्य आगे की समस्त प्रोसेस को लेकर के, जब सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी उसके बाद ही भर्ती का जीओ शासनादेश आएगा। लेकिन ये मामला निस्तारित न हो पाने की वजह से कहीं ना कहीं भर्ती अभी भी जो है हम सबकी कंप्लीट हो पाने की उम्मीद अब बहुत कम हो चुकी है। जो हम लोग सोच रहे थे कि दीपावली तक हो सकता है भर्ती कंप्लीट हो जाए, बट यहाँ पर एक नेक्स्ट डेट फिर से मिल गई कोर्ट में। आगे जो है अधिकारियों से मुलाकात करके उनसे बात किया जाएगा, कोशिश किया जाएगा कि सर इसमें भर्ती में अभी आगे क्या हो सकता है। उसके बाद आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को सही और ऑथेंटिक जानकारी हमारे द्वारा नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। धन्यवाद।